न्यूज़ अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय नेशनल हॉस्पिटल रीवा। हमारे द्वारा पिछले 3 वर्षों से लगातार आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को निःशुल्क सेवाएं दी जा रही है। हमारे यहाँ कैंसर का ऑपरेशन एवं कीमोथेरेपी, पथरी का दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रोस्टेट, हर्निया और हाइड्रोसील का इलाज किया जाता है। हमारा पता है समान तिराहा, न्यू बस स्टैंड, रीवा, मध्य प्रदेश। मऊगंज जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के गड़रा गांव में हुए दोहरे हत्याकांड और पुलिस टीम पर हमले के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अब तक 40 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा आरोपी अब भी फरार हैं। सोमवार को हाल ही में गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी विनोद कोल की मां को प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया है, जो घटना के बाद से फरार थी। इस पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। इस मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए बनारस और प्रयागराज में टीमें भेजी थी। पुलिस ने बनारस और प्रयागराज में छापेमारी कर 8 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनमें मुख्य आरोपी की बहन शनि कोल भी शामिल है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में श्यामलाल कोल, सचिन कोल, अनिल प्रजापति, राजेश कोल, बुद्धसेन कोल, मुदरी कोल, सनी कोल और भानवती कोल शामिल हैं। पहले शनि कोल को नाबालिग बताया जा रहा था, लेकिन अभिलेखों की जांच में वह बालिग निकली। फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। एसपी मऊगंज दिलीप सोनी का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। घटना के बाद गांव में पुलिस बल की तैनाती की गई है और कई आदिवासी डर के कारण गांव छोड़कर फरार भी हो गए हैं। आपको बता दें कि इस हिंसक घटना में 50 से ज्यादा आदिवासी पुरुषों और महिलाओं ने पत्थर और लाठियों से पुलिस पर हमला किया था। इस हमले में एक एएसआई की मौत हो गई थी, जबकि तहसीलदार और दर्जन भर पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के बाद डीजीपी ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस का दावा है कि जल्द ही फरार आरोपी भी पकड़े जाएंगे। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में शांति बहाल होने की उम्मीद है, लेकिन फरार आरोपियों की गिरफ्तारी अभी भी एक बड़ी चुनौती है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपी पकड़े जाएंगे और पीड़ितों को न्याय मिलेगा। पूरे मामले को लेके एक पूर्व सांसद ने विवादित बयान भी दिया था, क्या सर उसमें भी आपराधिक प्रकरण पंजीकृत? बिल्कुल, वो भी संज्ञान में आ गया है, उस पर भी वैधानिक कार्रवाई होगी। सर, ऐसी घटनाओं में लोग आक्रामक हो जाते हैं और पुलिस ही सामने होती है, पुलिस पर हमला होता है, उसकी पर क्या? देखिए, क्या है कि ये मेरा भी काफ़ी लंबा सेवा काल है। जब भीड़ इकट्ठी होती है तो मैंने पहले भी बताया कि एक भीड़ की कोई मानसिकता नहीं होती। उनमें कोई भी अगर कुछ भी बोल देगा तो बिना सत्यता को जाने हुए वो भीड़ उस दिशा में चली जाती है। हम इसी चीज़ों को अवॉइड करते हैं। यही कह सकते हैं कि कभी भी ऐसी नौबत आए, कुछ भी आपको सूचना मिले, कुछ भी अफवाह मिले, तो तुरंत रिएक्ट न कीजिए। पहले उनकी सच्चाई जानकारी लेने का प्रयास कीजिए, उसके बाद जो आपको निर्णय लेना है आप निर्णय लें। एक यूट्यूबर का भी नाम आया है उसके वीडियो में, तो किस तरह के यूट्यूबर का? हाँ, उनके द्वारा कुछ साक्ष्य एकत्र किए गए थे वहाँ पे, और उनकी भी भूमिका साक्ष्यों को के अपलेखन से ही संबंधित है, लेकिन अभी तक जहाँ तक लग रहा था कि उनकी सीधे भूमिका नहीं है, ऐसी स्थिति में उनको भी हिरासत में लिया गया है। पूर्व सरपंच जो सरपंच को भी आपने हिरासत में लिया? वो तो पूछताछ के लिए बुलाया गया था, पूछताछ के लिए। किस तरह का मामला है? ब्रीफिंग क्या है, मतलब मऊगंज में लगभग सभी आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। कल तक हमारे पास लगभग 34 लोग हमारे हिरासत में थे, उनकी कुछ की कल पूछताछ हो रही है। जो मुख्य आरोपी थे, जो अशोक कोल की पत्नी, लड़के, लड़की, सभी पुलिस की हिरासत में हैं। उसके भाई वगैरह जितने हैं, जो भी मुख्य आरोपी हैं, सब पुलिस की हिरासत में हैं। तो मैंने कहा कि आप लोग पूछ रहे थे बार बार, तो आपको आश्वस्त कर दूं कि लगभग 99% आरोपी पुलिस के कब्जे में आ चुके हैं। सर, के मामले में कुल कितने आरोपी बनाए गए? अभी तक 34 हैं। सर, थोड़ा सा पूरा क्या मामला रहा है? ये तो आपको पता ही है कि अशोक कोल का घर रहा, अशोक कोल की पत्नी, उनके बच्चे, उनके परिजन लोग मिलकर ये वो जो डॉक्टर द्विवेदी के बच्चे सनी हैं, उनकी हत्या की गई। उसके बाद गंभीर कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई, पथराव हुआ, उसमें हमारे एक एएसआई शहीद हुए और वहाँ पे बल लगा हुआ है लगातार।
अभी तक की स्थिति में पूर्णतः शांति व्यवस्था है। हम और आयुक्त महोदय लगातार प्रतिदिन घटनास्थल का भ्रमण किए, गांव का भ्रमण किए हैं। अभी तक की स्थिति बिल्कुल ही शांतिपूर्ण है और अब तो सारे आरोपी भी पुलिस के हिरासत में आ चुके हैं। देखने को जैसे आया है कि किसके घटनाक्रम में सहायता रही और क्या था पूरा, किसके घटनाक्रम? ये घटना को लेके किसकी क्या भूमिका रही? ये तो विवेचना का विषय है, यह क्लोज करना उचित नहीं होगा। लेकिन चूँकि अशोक कोल का घर ही था, उनके घर में ही ये घटना हुई है और जितने आरोपियों का नाम आया, कुछ हमारे पास डिजिटल साक्ष्य हैं। उन डिजिटल साक्ष्यों को नकारा नहीं किया जा सकता। कुछ मोबाइलों से ही मिले हैं आरोपियों के और इसलिए मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई उसमें गुंजाइश है। सर, उसमें महिलाएं भी कुछ आरोपी बनी, कितनी महिलाएं हैं? अधिकतर महिलाएं हैं। सर, मामले के जो मुख्य आरोपी थे उन्हें कहाँ से गिरफ्तार किया? देखिए, अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया। कुछ को उसी क्षेत्र से, कुछ को यूपी से, कुछ इलाहाबाद से, कुछ को प्रयागराज में, कुछ गांव से, कुछ को बनारस के आसपास लगातार हिरासत में लिए जा रहे हैं। और लेकिन आज की डेट में हमारे पास लगभग सभी आरोपी हिरासत में हैं। सर, गांव के कुछ लोगों द्वारा बाहर पलायन किया गया था, ताला बंद था, पुलिस उनके जानवरों को चारा पानी दे रही थी, तो क्या है वो वापस आ गए कि अभी नहीं? देखिए, ऐसी घटना जब भी होती है तो लोगों को लगता है कि किए हों या न किए हों, कि पुलिस आएगी, पूछताछ करेगी, हमें ले जाएगी, उस डर से लोग भागे थे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में 2-3 बैठकें हम लोग लगातार वहाँ लिए। उससे लोगों में ये विश्वास लगा, उनको ये लगा था कि ये पुलिस हमें पकड़ने आई है। जब उनको ये बताया गया कि नहीं, ये आपकी सुरक्षा के लिए है, कि कोई भी गैर असामाजिक या विघ्न संतोषी लोग वहाँ पे जाके कोई हरकत न करें, तो आपकी सुरक्षा के लिए ये है। और आपने देखा, पुलिस का मानवीय पक्ष भी देखा। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं होती। वहाँ पे जानवर हैं और पालतू छोटे छोटे जानवर भी हैं, उनको खाना पानी सब उपलब्ध कराया गया है। इवन आयुक्त महोदय ने खुद आदेश किया था जनपद और एसडीएम को कि वहाँ पे भूसा इत्यादि की भी व्यवस्था की जाए, जिससे जानवर भूखे न रहें। सर, ये महोबा जिले में घटना हुई थी हृदय विदारक, और उसके बाद अब क्या ऐसी स्थिति है और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कैसे क्या मेंटेन कर रहे हैं? देखिए, कोई भी घटना घटित होती है तो सबसे पहला दायित्व पुलिस और प्रशासन का ये होता है कि जो भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। प्रभारी आईजी साहब के नेतृत्व में पुलिस ने युद्ध स्तर पर यह अभियान चलाया था और सुव्यवस्थित रणनीति के तहत जितने भी हमारे मुख्य आरोपी थे इस प्रकरण में, उन सभी आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है। तो पहला लक्ष्य हमने तय किया था, वो हम पा चुके हैं। अब रहा सवाल और अन्य विषयों की, तो यहाँ पर जितने भी हमारे पीड़ित व्यक्ति थे उनसे भी हम लगातार संपर्क में हैं और आरोपियों की धरपकड़ जारी है, ये उनको भी पता है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए भी हम सभी लोगों ने प्रयास किया है। सभी सामूहिक प्रयास है। जितने भी हमारे ग्रामवासी हैं उनसे भी हम लगातार संपर्क में हैं। गडरा के जितने निवासी थे वो पुलिस के डर से भागे हुए थे, उन्हें भी हमने मैसेज दिया है कि वो जो कि इस घटना में शामिल नहीं हैं, वे सभी लोग अपने घर पे आराम से रह सकते हैं। ये मैसेज हमने कर दिया है और अब गांव के लोग धीरे धीरे अपने घरों में आ रहे हैं, निवास करना प्रारंभ कर दिया है। आपके द्वारा सर पशुओं को और पीने के पानी की व्यवस्था की गई है? देखिए, जो घर के निवासी नहीं थे, बाहर चले गए थे, ऐसी स्थिति में पुलिस बल भी हमारा लगा था, साथ ही प्रशासनिक अमला भी था। तो मूक बधिर जितने भी हमारे मवेशी हैं उनको खाने की और पानी पीने की व्यवस्था हमारे प्रशासन के द्वारा की गई थी। साथ ही वहाँ पर कुछ लोग जो कि निवासरत थे, कुछ बुजुर्ग भी थे, उन्हें भी हम लोगों ने भोजन आदि की व्यवस्था कराई थी। सर, धारा 163 वापस ले ली गई कि अभी लागू है? वहाँ पे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई चल रही है और इस जब तक पूर्णतया शांति व्यवस्था नहीं कायम हो जाती तब तक ये प्रतिबंधात्मक कार्रवाई
लागू रहेगी। सभी वर्गों से हम लोग निरंतर संपर्क में हैं और क्षेत्र में पूर्णतया शांति व्यवस्था है। A news update sponsored by नेशनल हॉस्पिटल रीवा। हमारे द्वारा पिछले 3 वर्षों से लगातार आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को निशुल्क सेवाएं दी जा रही है। हमारे यहाँ कैंसर का ऑपरेशन एवं कीमोथेरेपी, पथरी का दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रोस्टेट, हर्निया और हाइड्रोसील का इलाज किया जाता है। हमारा पता है समान तिराहा, न्यू बस स्टैंड, रीवा, मध्य प्रदेश।